नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा में स्पीकर का पद का चुनाव कैसे होता है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि 17वीं लोकसभा खत्म हुई थी और 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में एनडीए की सरकार बनी। सरकार बनते ही सभी मंत्रियों की शपथ दिलाई गई। इसके बाद 24 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र का शुरुआत हुआ। 18वीं लोकसभा की शुरुआत में सबसे अहम होता है संसदों को शपथ दिलाना। उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करना। लेकिन अध्यक्ष के चुनाव से पहले सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है और यही प्रोटेम स्पीकर सभी संसदों को शपथ दिलाती है। ये बहुत दिनों से परंपरा चलती आ रही है कि संसद के रूप में चुने हुए सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकारी समिति के सदस्य और केरल के मैवेली काराकारा के सांसद कोडिकुनिल सुरेश थे। कोडिकुनिल सुरेश चौथी बार संसद के रूप में चुन के आए हैं और सालों के अनुभव के हिसाब से वह सदन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाई थी। ये तो हुई प्रोटेम स्पीकर की बात। अब बात करते हैं कि संसद के अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है। जितने भी सांसद चुनकर आते हैं उनमें से एक को सभापति और एक और किसी को उपसभापति का चुनाव अपने से कर लिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए से किया जाता है। जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है उस दिन संसद में मौजूद सभी सांसदों में से आधे से अधिक उम्मीदवारों का समर्थन जिस सांसद को मिलता है उसे लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए और किसी प्रकार का योग्यता या किसी प्रकार का शर्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है उसे देश के कानून के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ वो संसद के काम काज को भली भांति समझता हो। चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष का क्या क्या काम है। लोकसभा का अध्यक्ष का सबसे बड़ा काम है एजेंडा तैयार करना। यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि संसद में किस किस टॉपिक पे चर्चा होगी और किस किस टॉपिक पे चर्चा नहीं होगा। जिस टॉपिक पे चर्चा करवाना चाहता है उसी का चर्चा होता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का और भी एक काम होता है, वह है कार्रवाई करना। यानी सदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है या किसी प्रकार का कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उन सांसदों के खिलाफ लोकसभा का अध्यक्ष उन पर कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई सदस्य लोकसभा में दुर्व्यवहार करता है तो उसे अध्यक्ष निलंबित भी कर सकता है। जैसे कि 2023 में शीतकालीन सत्र में हम लोग देखे कि घुसपैठ के मामले में बहस करने की मांग को लेकर दुर्व्यवहार पर 141 विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया गया था। इसमें से 95 लोकसभा के सदस्य थे और 46 राज्यसभा के सदस्य थे। तो उस समय विपक्ष दल के नेताओं ने इसकी बहुत निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि यह लोकतंत्र का मजाक है। लोकसभा अध्यक्ष का एक और कार्य होता है विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करना है और यह सभी समितियां इनके निर्देश अनुसार ही कार्य करती हैं। साधारण तौर पे हम लोग देखते आए हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके सांसद को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है और विपक्षी दलों में से किसी एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या लोकसभा का अध्यक्ष हो उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 94 सदन को यह अधिकार देता है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले एक नोटिस भेजा जाना चाहिए और साथ ही साथ 50% से अधिक सदस्यों द्वारा पारित विधेयक से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 7 और 8 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष यदि स्वयं से चाहे तो अपना पद से इस्तीफा दे सकता है। इसके लिए उसे अपने इस्तीफा पत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष के सामने देना पड़ता है। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।